हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके, मैसेजेस फॉर टॉरस 1 to 10 June। लव मैसेजेस फॉर टॉरस 1 to 10 June। लव मैसेजेस फॉर टॉरस 1 to 10 June। प्लीज एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज बताएं कैसा रहेगा इनका 1 से 10 तक जून। डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है? एक आउटकम दे मुझे इस रीडिंग का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग? ओके टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और एक आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं। पेन इतना ज्यादा है पास्ट को लेके, कुछ तो पास्ट में हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी रीजन की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई है, या यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ तो ऐसा ही सीन है जो बहुत ज्यादा हर्टफुल है, पेनफुल है, बट आप उससे हील हो रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम हो गया है शायद इस बात को, आप उसमें से निकल रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। बट साथ ही में आप इमोशनल भी बहुत हैं, आप किसी डायलेमा में हैं, आप सोच रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो रहे हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं या दो रास्ते हैं, या फिर आप किसी डायलेमा में हैं। ओके, किसी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। क्रॉस रोड्स पे भी हो सकते हैं, जब हम खड़े होते हैं और हमें एक राह चुननी होती है तो भी ये होता है। बट हम इमोशनल जरूर हैं, यहाँ पे हम इमोशनल हैं। ओके, यस। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हुई है आपकी फ्रेंडशिप को लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके, और मैंने कहा ना तीसरे की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है आप दोनों के रिश्ते में। तो यहाँ पे आपको या तो किसी तीसरे से कुछ पता चला कि इस इंसान ने मेरे बारे में क्या पीठ पीछे बोला है, क्योंकि यहाँ पे खुसूर पुसूर और इधर की बात उधर, ऐसा कुछ लग रहा है कि तीन लोग हैं जो आप
जैसे आप 3 हुए, है ना, इसे लव ट्रायंगल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक लव ट्रायंगल हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप जिसको चाहते हो वो किसी और को चाहता हो और वो चीज आपको पता चल गई है ना, उससे भी ब्रेकअप हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है। एंड यहाँ इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था। अगर देखा जाए तो फीलिंग्स भी म्यूचुअल नहीं थी। मैंने कहा ना, हो सकता है आप प्यार करते हो, एक तरफा आपकी तरफ से हो और वो किसी और से करता हो, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आप यही डायलेमा में हैं कि मुझे इस इंसान के साथ फर्दर आगे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप हर्ट बहुत हुए हैं ये जान के। ये जो भी सच्चाई आपको पता चली इस इंसान के बारे में जिससे भी आप प्यार करते हैं, आपको ये पता चला, एक तो ये कि ये मुझसे प्यार नहीं करती या ये मुझसे प्यार नहीं करता। दूसरा, आपको ये लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे ये सब छिपाया गया और हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ही ये चीज़ें चल रही थी और आपको पता भी नहीं था, फिर किसी फ्रेंड के थ्रू ही आपको पता चला। ठीक है, ओके टॉरस, ये सिचुएशन है। हाँ, तो यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है। एंडिंग हो सकता है इस रिलेशनशिप की हो और बाद में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की। ये चीजें जो खत्म हो गई, इससे आप उबर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड फर्दर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेके आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रबल से निकलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रबल से निकल रहे हैं एंड जहां पास्ट में आपने मेहनत नहीं की थी वहां अब आप अपने पे मेहनत करने वाले हैं। अब आप अपने आप को जस्टिस देंगे। आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है पास्ट में, तो अब आपको जस्टिस चाहिए। जो भी आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप प्यार करते हैं किसी से या जितना आप प्यार देते हैं, आपको भी उतना ही रिसीव होगा। ये डिवाइन जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन रहेगी एंड आपकी एक न्यू बिगनिंग भी है। तो हो सकता है यहाँ पे पुराना पास्ट की चीजें खत्म हो जाएं और नई बिगनिंग हो किसी और इंसान के साथ, और उसके साथ आपका अच्छा चलेगा रिलेशनशिप, क्योंकि जितना प्यार आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। ओके, यस, देयर इज अ न्यू बिगनिंग। मैंने बोला ना, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है। बट आपके साथ क्या चल रहा है, आपके स्ट्रगल्स हैं, आपको अपने आप को प्रूफ करना है। यहाँ कंपटीशन भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। ओके, आप अपने वजूद को, अपनी प्रेजेंस को महसूस करा रहे हैं कि मैं भी यहाँ हूँ। आपकी ये स्ट्रगल है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूँ। किसी भी बात को लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। आपने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं जिन पे आप अड़े हुए हैं। ओके, ये आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बस मैं, ये मेरी बाउंड्री है। ये अब क्योंकि पास्ट में आपने धोखा खाया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहे हो सकता है ये आप वही बाउंड्री खींच रहे हैं कि इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका ओवर गिविंग नेचर हो जाता है। कई बार आप अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कर देते हैं कि मैं तुमसे सच में, सच्चाई इतनी ज्यादा है। ये देखो, ये सच्चा प्यार होता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स इज लाइक डिवाइन एनर्जीज रहेंगी आपके साथ हमेशा, ब्लेसिंग्स रहेंगी एंड आप कप से भरे हुए हैं। आप इमोशनल इतने ज्यादा है कि आप ओवरफ्लो करते हैं इमोशंस में। तो जब आप किसी को प्यार करने चलते हैं तो दिल से करते हैं एंड पूरा न्यौछावर कर देते हैं उस इंसान पे सब कुछ। तो इस बार हो सकता है आप सोच समझ के लिमिटेड वे में चले एंड बट प्यार तो देखो सही है, प्यार में फीलिंग्स में कोई कमी नहीं रहेगी, फीलिंग्स पूरी फुल ऑन है। बट हाँ, आप थोड़ा सा रुके हुए हो, अभी आप इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इतना जल्दी आप अपने आप को इजीली अवेलेबल नहीं करने वाले। दिस इज योर लेसन, क्योंकि आपने पास से सीखा है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है। लास्ट के दिनों में कम्युनिकेशन है। ये यहाँ पे आप ऑनलाइन किसी से बहुत ज़्यादा चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे एज में बड़ी हो, एंड जो भी लेडी है वो इंडिपेंडेंट है, काम करती है और काफ़ी लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है, और यहाँ पे मदरली फिगर दिख रही है, तो हो सकता है ये मैरिड भी हो। ठीक है, तो इसके साथ आपकी एक न्यू फ्रेंडशिप रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, ये ऑनलाइन चैटिंग है। बट आपको इसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखना है लॉन्ग टर्म वाला। ये सिर्फ चैटिंग रहेगी, ये सिर्फ एक थोड़ी देर का बातचीत रहेगी। ऐसा कुछ इसके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं आप, आपका कोई प्लान नहीं है इसके साथ आगे रिलेशनशिप रखना है या सीरियस होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम पास का आया है। बट यहाँ देखो, ये सोर्ड्स आते हैं तो यहाँ इमोशंस तो नहीं है। यहाँ पे बातचीत जरूर है, कम्युनिकेशन जरूर है, दोस्ती दिख रही है, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है ये काम के सिलसिले में आप इस इंसान से बात करें या अप्रोच करें, ये भी हो सकता है। बट आपको इस जो भी ये प्रपोजल आएगा काम का, उसमें आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसमें आपको ग्रोथ भी नहीं दिख रही है। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर नहीं दिख रहा है। यहाँ स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं, क्योंकि ये लॉस का भी कार्ड होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक, जहां भी हम शुरुआत करते हैं बिजनेस में, पैसा लगाते हैं, तो वो बिजनेस नहीं चलता है एंड वो डूब जाता है। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं लास्ट के दिनों में आपके बिजनेस को लेके, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्ग डिस्टेंस कुछ दूसरे शहर या दूसरे देश का कुछ लग रहा है, बिजनेस है जो कि ऑनलाइन है, और इस लेडी के साथ है आपका। ये लेडी ठीक है, यहाँ पे कोई भी अनएथिकल नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, या स्टेबिलिटी नहीं है, या ग्रोथ नहीं है। ओके, ये आपके काम से रिलेटेड मैसेज था। अगर मैं इस रीडिंग का आउटकम देखूं तो आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान लगेंगे या सोच में दिखेंगे, या आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा था एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, बट उसके लिए भी आप अभी रेडी नहीं हो। आपका पहला फोकस पैसा कमाना है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे वो चीज़ भी फुलफिल हुई नहीं। पहले आपने सोचा कि मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लेता हूँ, फिर आप ऑनलाइन लग गए, आपने इधर उधर बातचीत भी करनी स्टार्ट कर दी, बट कुछ भी ऐसा फ्रूटफुल आपको मिला नहीं पार्टनरशिप में। बट एक पार्टनरशिप मुझे दिख रही है, जो हो सकता है ये 10 डेज के बाद हो। ओके, आपकी सर्च जितनी भी है वो फुलफिल होगी, आपकी रिक्वायरमेंट भी मीटअप होगी इस इंसान के साथ, और एक पार्टनरशिप है जो कि अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस भी स्टार्ट होगा। ये सब चीजें होंगी 10 दिन के एंड में होंगी। ओके, बट आप कैसे रहेंगे, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, अपने इमोशंस को लेके डिसअपॉइंटेड रहेंगे। काम वाम आपका ठीक हो जाएगा, जैसे ही लास्ट के 10 डेज आएंगे आपका काम वाम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में आप इमोशनल हो रहे हैं, और शुरू में इमोशनल बहुत है। तो यहाँ पे आप काफी उस लॉस को, जो पिछला हुआ है ना ब्रेकअप तीसरे की वजह से, वो फ्रेंडशिप वाला, उसको लेके बहुत दुखी रहेंगे, क्योंकि वहाँ एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ऑब्सेशन था, एडिक्शन था, उसको लेके आप डिसहार्टन रहेंगे, उसको लेके बहुत याद में रहेंगे और पेन में रहेंगे। ठीक है, वो आपको लगेगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। बेसिकली आप अपने लिए बहुत इमोशनल रहेंगे शुरू में, बट लास्ट में मेरे ख्याल से आपको एक पार्टनर मिल ही जाएगा। ओके टॉरस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।